ओम नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के जो अवतार हैं, यह पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस मास को, इस मलमास को अपना नाम दे करके इसे पवित्र करके बड़ा पुण्यवान बना दिया। और इसलिए यह विशेष रूप से वैष्णवों के लिए, भगवान विष्णु की उपासना के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। इस मास जो है विशेष रूप से भगवान विष्णु की, सालग्राम जी की, भगवान श्री कृष्ण की नियमित रूप से पूजन करने से और उनके मंत्रों का जाप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए हम देख रहे हैं, ये देखिए पुरुषोत्तम मास में जहाँ तहाँ भागवत हो रही हैं। और अब जो है इस मास में विशेष रूप से 2 एकादशी भी पड़ती हैं। तो ये अधिक मास होने के कारण इसका नाम ही अधिक है, तो इसका अधिक फल प्राप्त होता है। तो एकादशी का भी विशेष रूप से एकादशी का व्रत करने से, उसकी कथा सुनने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तो आज हम आपको अभी इस मास में पड़ने वाली एकादशी, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी, उसका नाम पद्मिनी रखा गया है। तो ये पद्मिनी एकादशी की क्या कथा है, वह कथा हम आपको सुनाएंगे। ये विशेष रूप से यह जो व्रत है, कहा है प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी को बताया था। वही कथा हम आपको आज सुनाएंगे। दशमी के दिन निश्चय करके कांसे के बासन में भोजन, मसूर, चना, करौंदी, साग, शहद, पराया अन्न, ये दशमी के दिन भैया वर्जित है। हविष्य अन्न भोजन करें, खारी नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठ करके गोबर से स्थान लीप करके तिल कुशा लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगा के विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। ऐसे बहुत से नियम हैं, पर सरल बात यह है एक ही समय अपन विशेष रूप से आप प्रातः आंवले का जो है चूर्ण थोड़ा सा जल में मिला लें, उससे स्नान करें तो उससे विशेष लाभ मिलेगा। और कश्यप जी ने को आमंत्रित करके हुए ब्रह्मा जी से दी हुई, मैंने सिर नेत्रों में तुमको लगाया, मेरे अंगों को पवित्र करो। आप बताओ, तो विधान तो बड़ा लंबा चौड़ा विधान है कि भैया भगवती जो पृथ्वी देवी है उसका भी पूजन करें, इसको स्मरण करें। और जल में जो है समस्त पवित्र नदियों को स्मरण करते हुए गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्रनिया, चरमणवती, वेदिका, इन सब का स्मरण करते हुए स्नान करें और शुद्ध भाव से भगवान का व्रत करते हुए भगवान का पूजन करें। वैसे तो 4 पहर का पूजन होता है इसमें भी, कि रात में भी जागरण करके भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का 4 पहर पूजन करें। बड़ा लंबा चौड़ा नियम है, पर जितना भी हमसे बन सके उसी प्रकार से हमें करना चाहिए। पर इसकी विशेष रूप से इसकी जो कथा है, वह कथा सुनने से उसका विशेष फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर जी ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि महाराज कृपा करके बताइए इसका क्या फल है, तब बताया गया कि भाई ये जो है पद्मिनी नाम का जो एकादशी है, इसकी बड़ी विचित्र और बड़ी सुंदर कथा है। इसमें विशेष रूप से बताया है कि वीर नाम का जो राजा था, उसको आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा सहस्बाहु भी कहते थे उसे। उसने जो है सारे संसार को जीत लिया था। रावण तक को इसने जो है पकड़ लिया था। तब जाकर के पुलस्त ऋषि ने जाकर के छुड़ाया था। तब वो उसके बारे में पूछा कि महाराज बताइए कि इसकी कथा क्या है। मैं कार्तवीर की उत्पत्ति तुमसे कहूंगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महेशमती में एक कृतवीर नाम का राजा था, और वो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी जो है उसकी पत्नी थी। अब जो कृतवीर था उसकी संतान नहीं थी, इसलिए उसको बताया गया कि भाई संतान के लिए तपस्या करना पड़ता है। तो वह जाकर के गंधमादन पर्वत पे जाकर के वो तपस्या करने लगा। 10,000 साल तक उसने तपस्या की, किंतु जब उसको कोई भी उसको फल प्राप्त नहीं हुआ, उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। और जब उसकी पत्नी जो है पद्मिनी, वो अनसुईया जी के पास में आती है और आकर के निवेदन करती है कि हे भगवती, आप कृपा करके हमें बताइए, कितने दिन हो गए हमारे पतिदेव बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, किंतु उसे उसका परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। तब अनसुईया जी ने उसे बताया कि तुम एक काम करो, ये पद्मिनी व्रत जो अधिक मास का जो व्रत है,
ये 3 वर्ष में आता है। अधिक मास जो है 3 वर्ष में आता है, तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है। इस मास में तुम जो है एकादशी का व्रत करो, जिससे कि तुमको निश्चित रूप से संतान होगी। तब जा करके उसने पद्मिनी ने व्रत किया और उससे भगवान केशव बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। कहा जा करके रानी से भी कहा, राजा के पास में आ गए कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने एकादशी का व्रत किया है और पद्मिनी एकादशी मुझे बहुत प्रिय है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूँगा और वरदान मांगो। तब राजा को भगवान ने वरदान दिया। उस कृतवीर से जो है कार्तवीर नाम के राजा ने जन्म लिया। इस प्रकार से यह एकादशी का व्रत है, संतान का देने वाला व्रत है। इस व्रत को जो भी मनुष्य करेगा उसको जो है विशेष रूप से सारी मनोरथ उसके पूर्ण होंगे। यह एकादशी का व्रत इस प्रकार से जो भी करेगा उसको बाद बड़ा पुण्यदायी व्रत है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र पुरुषोत्तम भगवान की जय। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को भी क्लिक करें ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।